एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था। वह अपनी बची कुची जिंदगी अपने बेटे के साथ में बिताना चाहता था, इसलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन मकान की अंदर की चीज़ें बहुत महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका एक 6 साल का बच्चा रहता था। अब बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक और सदस्य बढ़ गया था। पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम को डाइनिंग टेबल पर बैठकर साथ में खाना खाया करता। बूढ़े पिता की हाथ कांपने की वजह से वे हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराते रहते और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ये सब देखते रहे, लेकिन बाद में वे दोनों उनकी ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आ गया और घर के कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि अब से आप यहीं बैठकर खाना खाएंगे। उसने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया, जिसमें वो अपने बूढ़े पिता को खाना देने लगे। अपने कांच के बर्तन को टूटने से बचाने के लिए अपने पिता को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब जब भी खाने का समय होता तो उसके पिता एक कोने में बैठकर खाते और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े पिता की तरफ देख लिया करते। बूढ़े पिता की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर कोई असर ही नहीं होता। उनका पोता भी यह सब हमेशा देखता रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने अपने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा आओ, हमारे साथ खाना खाओ, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने मासूमियत से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए ही तो लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो मैं इसमें खाना दे सकूं। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपना आगे आने वाला भविष्य दिखने लगा। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अगले दिन उसके बेटे ने कमरे के कोने से वह पुराना मेज हटा दिया और अब उसके बूढ़े पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे और अब वह अपने पिता की गलती पर चिढ़ते भी नहीं थे। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जो आज युवा है वह कल बूढ़ा भी होगा। ऐसे में हमें भी एक बात गहराई से बैठा लेनी होगी कि उन्हें भी इस समय के चक्र के साथ गुजरना होगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।